तो अगर हम डेल्टा बी को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैंने उसको पहले कैलकुलेट कर दिया है। इमेजिन ए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा पी ऑफ द रिंग अलोंग द रॉड, तो ये हमारे पास ऊपर जो मैंने कैलकुलेशन की है तो हमारे पास ये फार्मूला रह गया है। अगर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में इसको लेके जाएं, यहाँ से हम डेल्टा एक्स फाइंड कर सकते हैं। बाकी जो टर्म है एक टर्म, उसको हम दूसरे साइड पे ले जाएं तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया। अब इसी तरह हम यहाँ से डेल्टा बी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि इस फार्मूले को हमने वर्चुअल वर्क की मदद से करना है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास वर्चुअल वर्क का फार्मूला इस तरह है कि डेल्टा डब्ल्यू समेशन इफ एक्सटर्नल फोर्स होती है डॉट डेल्टा आर आई, ये हमारे पास है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट मास वाले इसमें, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है और फोर्स जो है वो इस एम जी की मदद से फोर्स लग रही है। तो इफ़ हमारे पास एम जी है और जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो डेल्टा एक्स है, यहाँ पे इफ़ हमारे पास स्मॉल एम के साथ एम जी है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास भी की है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्चुअल वर्क हमारे पास क्या होगा, इफ कैपिटल एम के साथ जो फोर्स है और डॉट इसके साथ जो है ना फिर जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एक्स में हो रही है, तो डेल्टा एक्स है, और प्लस जो स्मॉल एम के साथ फोर्स है और इसमें जो इसके साथ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो डी में हो रही है। ठीक है। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करके ये वैल्यूज हम लगा लेते हैं और फिर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये डेल्टा बी में दोनों साइड आ जाते हैं। अब हम डेल्टा बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो कोफिशेंट है वो इस तरह बन जाएगा कि कैपिटल एम जी, अगर हम एक साइड पे इनको रखते हैं, साइड चेंज नहीं करते, तो बी और बी स्क्वायर प्लस एम जी डेल्टा बी, सॉरी एम जी आ जाएगा और डेल्टा बी कॉमन ले लेंगे हम दोनों से, इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम कहते हैं कि हम डेल्टा बी को ज़ीरो नहीं लेते, इसके कोफिशिएंट को ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हमने ज़ीरो ले लिया, या दोनों ज़ीरो के बराबर हम ले सकते हैं, लेकिन डेल्टा बी चूँकि आर्बिट्री है तो उसको हम नहीं लेते, हम इसके कोफिशिएंट को ले लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो और वहाँ से बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ये आ जाएगा, या बी की वैल्यू जो हमारे पास ये आ जाएगी। इसके साथ हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, कंसिडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन स्पेस, selecting the cylindrical coordinates rho phi z as its generalized coordinates, calculate the generalized force component if a force if acts on it। तो इससे पहले हम जब लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक जगह पे जब हमने कहा था कि हमारी जो फोर्स है कंजर्वेटिव है, तो वहाँ पे हमने एक जनरलाइज फोर्स की टर्म को इंट्रोड्यूस किया था जो कैपिटल क्यू के बराबर थी, क्यू आई और इक्वल टू एफ आई पार्शल, दरमियान में डॉट है, पार्शल आर आई डिवाइड बाई पार्शल क्यू जे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट है। तो ये हमारे पास जनरलाइज फोर्स का फार्मूला है। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो जे को फिक्स लेंगे और आर आई को वेरिएबल रखेंगे, तो आर आई की जगह कंपोनेंट हमारे पास एक्स वाई जी हैं, तो 3 कंपोनेंट आ गए और क्यू फिक्स है। अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रो के लिहाज से लेंगे तो सबसे पहले इसमें रो आएगा, उसके बाद दूसरा इक्वेशन लेंगे तो फिर फाई आएगा, तीसरा इक्वेशन लेंगे तो फिर जेड आएगा, जैसे नीचे दिए गए। ये रो के लिए सबसे पहले जो है ना जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो रो है तो उसको चेंज किया गया है, और आर के कंपोनेंट जो है ना वो समेशन साइन के आगे किसी एक समेशन साइन में जो है ना जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट फिक्स होता है।
तो पहले में रो आ गया, दूसरे में जो है ना फाई आएगा, तीसरे में जेड आएगा। ठीक है, तो तीसरा जब हम लेंगे तो यहाँ पर पार्शल एक्स बाई पार्शल फाई, पार्शल वाई बाई पार्शल फाई, पार्शल जेड बाई पार्शल फाई, और अगर तीसरा इक्वेशन लेंगे तो पार्शल एक्स बाई पार्शल जेड, और पार्शल वाई बाई पार्शल जेड, और पार्शल जेड बाई पार्शल जेड। तो यहाँ से हम फिर ऊपर जो डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो ये रिलेशन हमारे पास है जिसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो आपस में लिंक हैं। तो वहाँ से हम ये डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। ये डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद जो है ना वो जनरलाइज्ड फोर्स में पुट कर देते हैं और उसकी कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q जो हमारे पास है वो कैपिटल Q, वो हमारे पास इन सब का सम आ जाएगा। ठीक है, Q रो का भी और प्लस Q फाई का और प्लस Q जेड का। तो इन सब का सम आ जाएगा, हमारे पास जनरलाइज फोर्स है। इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट इक्वेशन है, लास्ट प्रॉब्लम इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है 3.5। उसमें कहा गया है कि फाइंड लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो हम एक बॉब लेंगे, एक बॉडी लेंगे या एक मास लेंगे, उसका सिंपल पेंडुलम बनाएंगे और वहाँ से हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, उसके लिए हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मास m हमने लिया और उसको एक स्ट्रिंग के साथ बांधा और हमने एक सिंपल पेंडुलम बना ली। सिंपल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ l है, और जो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन के साथ या y एक्सिस के साथ अगर हम इसको ऐसे लें, इस z एक्सिस के साथ जो है ना वो एंगल थीटा बनाता है। ये हमने नीचे की तरफ x एक्सिस ले लिया और इधर y एक्सिस ले लिया। ठीक है, तो इसके साथ एंगल थीटा बनाता है, ये एंगल थीटा है और इसकी लेंथ स्ट्रिंग है। तो इसी तरह इसकी हम x कंपोनेंट अगर लेंगे तो l cos थीटा लेंगे, y कंपोनेंट लेंगे तो l sin थीटा लेंगे। ठीक है, तो चूंकि स्ट्रिंग टोटल स्ट्रिंग l है, लेकिन इस हाइट पे अगर हम देखें तो इस हाइट पे यहाँ तक x से जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, तो यहाँ तक हम डिस्टेंस अगर लेंगे तो l cos थीटा होगा और टोटल डिस्टेंस लेंथ हमारे पास l है। अगर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल फंक्शन को लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, l माइनस l cos थीटा, क्योंकि जो l cos थीटा ये टोटल लेंथ से माइनस हो रहा है। तो ये हमारे पास जो ये तो छोटा सा ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा l माइनस l cos थीटा। ये यहाँ से ये नीचे जो है ये l cos थीटा माइनस हो जाएगा l से, तो ये छोटा सा पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, तो हम पोटेंशियल फंक्शन यहाँ से इस मकाम तक लेते हैं। ठीक है, फिर ये थोड़ा रेस्ट पे आके फिर मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इसमें आती है और फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, फिर रिवर्स होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी इस तरह। तो ये इसका मेन पोजीशन है। तो मेन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये इस रिलेशन के बराबर है। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक l cos थीटा है और टोटल लेंथ जो स्ट्रिंग की है यहाँ से लेकर यहाँ तक l है। तो l cos थीटा जब माइनस होगा तो ये छोटा सा पीस यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है, वहाँ पे हम पोटेंशियल फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन आ गई mgh। तो h की जगह पे हमने इसको h के बराबर ले लिया, तो h की जगह पे हमने l माइनस l cos थीटा लिख दिया। और इस तरह पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो काइनेटिक एनर्जी को देखें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है r डॉट स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे r जो है ना हमारे पास वो है l cos थीटा, l थीटा है हमारे पास, तो r डॉट हमारे पास होगा इक्वल टू l और थीटा डॉट। ठीक है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में इसको r डॉट का स्क्वायर लेते हैं तो l थीटा डॉट का स्क्वायर लेंगे, तो ये रिलेशन लैग्रांजियन हमारे पास ये बन जाएगा। फिर लैग्रांजियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी लेंगे तो हमारे पास ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा
और विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों रिलेशन आ गए और इन रिलेशन को फिर हम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं और एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेते हैं थीटा का, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो सिंपल पेंडुलम के लिए जो लाग्रांजियन इक्वेशन है, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो ये लास्ट वाला इक्वेशन है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि सिंपल पेंडुलम के लिए जो है वो लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगा। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, इसको देख लें, सुन लें, समझ लें, फिर कोई मसला हो तो क्लास के दौरान डिस्कस कर लें।